हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है। इस मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम कौन कौन से कोर्स कवर कर रहे हैं। तो नंबर 1 हम कवर कर रहे हैं डाटा साइंस का कंप्लीट कोर्स, डाटा एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स और डाटा इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स। बात करें इनके क्वालिफिकेशन की, तो इनकी क्वालिफिकेशन के लिए आपका बैकग्राउंड चाहे टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है, अगर आपको थोड़ा सा मैथ आता है तो आप इन कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओपीपी। अब पिछली वीडियो में हमने ओपीपी का एक छोटा सा डेमो दिया था और एक पूरा प्रोग्राम, हमने एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाया था, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, उस पर हमने काम किया था। आज उसी सीरीज में हम थोड़ी सी ओपीपी की डेफिनेशन समझेंगे, व्हाट इज़ द ओपीपी। और आज फिर से एक और सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक और सॉफ्टवेयर, और ओपीपी का एक नया सॉफ्टवेयर है, कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि क्लास इन पाइथन, सबसे यहाँ पर आपने नाम देखा होगा, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ओरिएंटेड है और एक प्रोग्राम है। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ का मतलब है, मेरे हाथ में अगर ये मार्कर है, मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, तो स्टाइलस क्या है? ऑब्जेक्ट। दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो एवरी वर्ड, एवरी जो आर्टिकल है इन दिस वर्ल्ड, सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। और पाइथन में हर एक चीज को क्या बुलाया जाता है? हर एक फंक्शन को ऑब्जेक्ट। टपल इज ऑब्जेक्ट, लिस्ट इज ऑब्जेक्ट, and sets is object, dictionary is object, string is object. तो everyone in the Python, everyone is object. तो पहली लाइन का मतलब है ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिस इज द दिस वैल्यू जो है। तो इसमें हम समझे कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ड एंटिटीज ही है, एवरीवन ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो क्लासेस आर ग्रुप ऑफ दीज एंटिटीज। अब ये स्टाइलस है मेरे हाथ में, इस स्टाइलस की अपनी अलग अलग क्लासेस होंगी। क्लासेस का मतलब है ऑब्जेक्ट, इसके अंदर पहले इससे कैसे लिखना है ये होगा। तो इसको बनाने से पहले इस स्टाइलस का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया होगा, मतलब ये कैसे रन करेगा, एक पहले से प्रोग्राम बनाया होगा। तो क्लासेस आर ग्रुप ऑफ दीज आइडेंटिटीज। नेक्स्ट है पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट विद इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड। अब जो भी पाइथन के अंदर है, जो भी है पाइथन के अंदर सब ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उसके अलग अलग अपने मेथड हैं। अब उन्हीं को हम 1 by 1 प्रैक्टिकल फॉर्म में देखेंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द क्लास। नेक्स्ट है अ क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट। व्हाट इज द ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मेरे हाथ में ये चार्जर है, दिस इज द चार्जर ऑफ द मोबाइल फोन। तो इस चार्जर को बनाने से पहले इसका पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया होगा। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये फ़ोन है, तो इस फ़ोन को बनाने से पहले इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओपीपी क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। उसके अंदर अगर हम कुछ भी पहले प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो क्लास इज ए लाइक अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट, या हम कह सकते हैं टेम्पलेट, तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट क्या है? अभी आपके सामने एक बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट है, तो दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग। ब्लूप्रिंट का मीन्स है कि अगर किसी बिल्डिंग को आप बना रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं, जैसे पाइथन में डिक्शनरी बनाया गया या स्ट्रिंग बनाया होगा, टपल बनाया गया होगा, तो उससे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया होगा। तो जब मैंने उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया होगा, तो ओपीपी क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। तो यहाँ से इस लाइन को अगर आप पढ़ें तो क्लास, जो ओपीपी के अंदर हम क्लास बनाते हैं, तो वो हमारे प्रोग्राम का क्या है? एक ब्लूप्रिंट है और टेम्पलेट है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से समझते हैं, दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट है। आई होप आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। हर वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा आपका इंटरव्यू के क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, कंसेप्ट को कैसे क्लियर करना है, जैसे यहाँ से हमने एक ब्लूप्रिंट से समझाया है कि व्हाट इज द क्लास, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास क्या है, तो क्लास इज द ब्लूप्रिंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अब यहां पर हमने अभी आप देखा दो चीजें होती हैं, एक फंक्शन एंड
नंबर 2 मेथड। तो व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज द मेथड। अब इसको वन बाई वन समझेंगे कि फंक्शन क्या है और मेथड क्या है। अब इन सबको हम कैसे करें समझेंगे, इसको समझेंगे प्रैक्टिकली कोडिंग करके। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रैक्टिकली कोडिंग करके मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं यहां से एक लिस्ट बना रहा हूं, मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट का नाम मैं इसके अंदर L, और लिस्ट में मैं इसके अंदर कुछ वेरिएबल पास कर रहा हूं, कुछ नंबर पास कर रहा हूं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो दिस इज द लिस्ट। अगर मैं यहां पर प्रिंट कर दूं L को, पहले इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद मैं यहां पर इसको पहले प्रिंट कर लेता हूं, प्रिंट L। स्क्रीन पर मैंने इस जो मेरे पास एक लिस्ट बनाई है, अब यहां से समझेंगे हम कि व्हाट इज द फंक्शन और व्हाट इज द मेथड। मेथड क्या है पाइथन में और फंक्शन क्या है। तो मेथड या फंक्शन को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर मैं इस लिस्ट का, ये जो आपके सामने लिस्ट है, इसकी लेंथ निकालूं तो आपको पता है कि आपको क्या करना होगा। लेन फंक्शन है हमारा एक, उसको अप्लाई करना होगा टॉप ऑफ लिस्ट। अब अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो वो इसकी लेंथ बता देगा कि दिस इज द लिस्ट, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट। अगर मैं इस लिस्ट पर L और L के बाद L डॉट मारकर वेट करूं तो अपेंड इसके अंदर है, क्लियर है, कॉपी है, काउंट है, एक्सटेंड है और इंडेक्स है, इंसर्ट है, पॉप है, रिमूव है, रिवर्स है और सॉर्ट है। बट इसके अंदर कहीं भी आपको लेन नहीं दिखा होगा, ये फंक्शन जो है वो लेन नहीं दिखा होगा। इस लिस्ट के अंदर मुझे कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव। तो इस मतलब ये हुआ कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन होते हैं उनको पाइथन में बुलाया जाता है मेथड। बट जो भी किसी भी लिस्ट के अंदर, कोई भी हमारे पास लिस्ट है, उसके अंदर उसके जो आउटसाइड में कुछ भी हो, जैसे लेन है तो लेन क्या है, ये लिस्ट के अंदर क्रिएट नहीं है, तो इसको बुलाया जाता है फंक्शन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्यों क्या कि जो लिस्ट के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से प्रोग्राम है वो क्या कहलाते हैं, मेथड। और जो बाहर से हम कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन। तो मेथड और फंक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर है, मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर है, दिस इज द फंक्शन। तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ लिस्ट जो है, ये हमारे पास लिस्ट है 4, 5। तो लेन यहां से फंक्शन, बिकॉज इट इज द आउटसाइड द लिस्ट क्लास। तो जो हमारे पास क्लास है लिस्ट, तो ये फंक्शन जो है लेंथ, ये उसके बाहर है, तो इसको क्या कह देंगे, फंक्शन। लेकिन अपेंड जब भी आपने देखा, अपेंड क्या है, वो हमारे लिस्ट के अंदर है, इनसाइड द लिस्ट क्लास, तो दिस इज द मेथड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लास कैसे बनाते हैं, और हम फिर से एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे। हमारा सॉफ्टवेयर आपका मैथमेटिक्स बेस्ड रहेगा। मैथमेटिक्स बेस्ड क्या, हम अपना एक प्रोग्राम बना रहे हैं थ्रू OPP, किसके बाय OPP। तो OPP के जरिए से हम एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं, और प्रोग्राम का हमारा नाम है फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन कैसे क्रिएट करना है, फ्रैक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं, और छोटे छोटे प्रोग्राम से हम आगे जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो तब आप इसको और अच्छे समझेंगे। अभी हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट उस पर बात कर रहे हैं। तो आज हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका क्लास क्रिएट करते हैं। तो क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। क्लास लिखेंगे और उस ऑब्जेक्ट का नाम, तो हमारे केस में ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फ्रैक्शन। और उसके बाद फ्रैक्शन बनाने के बाद हम लगाते हैं कॉलन, और कॉलन के बाद फिर अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं।
और कोडिंग के बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर दिखता कैसा है, वो दिखता है ऐसे, डेफ, और डेफ के बाद डबल अंडरस्कोर, उसके बाद INIT, फिर डबल अंडरस्कोर, और उसके बाद अपना फंक्शन, एक सेल्फ। तो सेल्फ क्या है? सेल्फ एक काम आप कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए, आगे अभी देखेंगे व्हाट इज द सेल्फ, अभी इसको समझ लेते हैं। सेल्फ याद रखिए कि एक कन्वेंशन है, उसको हमें याद रखना है। अब किसी भी यहाँ से समझ लीजिए, अगर आप कोई भी फ्रैक्शन बनाते हैं तो उसके लिए आपको दो वैल्यू की ज़रूरत होती है, टू वैल्यू। और फ्रैक्शन दिखता कैसा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज द फ्रैक्शन, 3/4, तो ये फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर एक नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए मैं नोमिनेटर के लिए एक वैल्यू पास कर रहा हूँ x, एंड डिनोमिनेटर के लिए सेकंड वैल्यू पास कर रहा हूँ y। फिर से कॉलन लगाएंगे, दिस इज द कॉलन, और उसके बाद कॉलन लगाने के बाद अब ये कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर के बाद फिर से जो मैंने सेल्फ आगे लिखा था, ये सेल्फ क्या है? एक इस फंक्शन के अंदर जितनी क्लासें हैं, जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं, जितने भी फंक्शन हैं, उनको उनमें आपस में बात करने का एक माध्यम है। ये आपस में बात करते हैं। जैसे ऊपर मैंने सेल्फ दिया, फिर से मैं सेल्फ दे रहा हूं, और अभी आपने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, नंबर एक नोमिनेटर, नंबर दो डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ डॉट नम, अपना एक वेरिएबल बना रहे हैं, सेल्फ डॉट नम, नम मीन्स नोमिनेटर, और इसकी मैं वैल्यू दे रहा हूं x वही है जो मैंने अभी कंस्ट्रक्टर में बनाया है। एंड सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू इज सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर, और इसकी वैल्यू क्या है, y। तो मैंने दो फंक्शन बना लिए हैं। अब इसको वन बाई वन हम समझेंगे कैसे। इसको मैं रन करके देख लेता हूं कि यहां तक हमारा ये अभी जो मैंने बनाया, क्रिएट किया है क्लास, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। अब एक और मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ, और उस फंक्शन का नाम फिर से कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, डेफ, और जहाँ पर आपको DEF ऐसा दिख जाए तो दिस इज द फंक्शन, और कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो उसके लिए डबल अंडरस्कोर, और इसका नाम है str। str मीन्स पाइथन हर एक चीज़ को स्ट्रिंग समझता है। तो स्ट्रिंग यहाँ पर हमें चाहिए इंटीजर्स, तो इसको मैं फंक्शन बना रहा हूँ, वो है str, और str के बाद फिर से इसके अंदर एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, सेल्फ आपस में फंक्शन एक दूसरे से बात करने का एक माध्यम है, वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट मैंने ये बनाया। अब मुझे दिखता कैसा है, अगर आप देखेंगे, अगर यहां से आप देखते हैं तो एक चीज यहां से अच्छे से देखेंगे, वो क्या है कि फ्रैक्शन जो है वो कैसे दिखेगी, दिस इज द फ्रैक्शन 3/4, ऊपर नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो उसको मैं कैसे यहां पर रिटर्न करना है, देखिए। तो उसके लिए क्या मेरा कोड रहेगा, वो रहेगा रिटर्न, प्रिंट नहीं करते, रिटर्न करते हैं, ध्यान रखना। और उसके बाद नोमिनेटर के लिए एक वैल्यू, नोमिनेटर के लिए फर्स्ट वैल्यू, एंड नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर के लिए सेकंड वैल्यू। उसके बाद इसको फॉर्मेट करना है, तो डॉट फॉर्मेट फंक्शन है, एक फॉर्मेट फंक्शन को मैंने अप्लाई किया। अब इसके अंदर आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए वो देख लेते हैं, दिस इज द फॉर्मेट। अब आपको इसके अंदर चाहिए एक तो सेल्फ डॉट नम यानी कि नोमिनेटर, कोमा सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर, सेल्फ डॉट नोमिनेटर और सेल्फ डॉट नोमिनेटर। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये प्रॉपर और स्मूथली रन हो गया है। अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट मतलब अभी मैंने एक काम कर लिया, मैंने फ्रैक्शन दिखता कैसा है पाइथन को ये बता दिया कि मुझे वैल्यू क्या चाहिए, कहाँ से, इस जो रिटर्न फंक्शन है इसके थ्रू। ऊपर क्या बनाया, मैंने क्लास बनाया और नीचे हमने फंक्शन बनवाई। हर एक चीज़ के लिए अगर मैं प्लस करूंगा दो फ्रैक्शन को, तो उसके लिए मुझे एक क्या चाहिएगा, कंस्ट्रक्टर, या कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर चाहिए। और अगर मैं माइनस करूंगा तो हर एक किसी के लिए अलग अलग मैं फंक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, और ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे पास है fr1 इक्वल टू, और ये किसका है, ये है फ्रैक्शन क्लास का। तो फ्रैक्शन क्लास के अंदर मुझे दो वैल्यू भेजनी है, तो दो वैल्यू मैं यहाँ पर 3,
4 या 3,5। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रैक्शन क्लास। अब ये बना है या नहीं इसको देखने के लिए मैं FR को प्रिंट कर दूंगा, तो प्रिंट FR1। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आपकी स्क्रीन पर मैंने एक काम तो कर लिया है, फ्रैक्शन क्रिएट कैसे करते हैं ये काम कर लिया है। फ्रैक्शन पहला काम हो गया, फ्रैक्शन क्रिएट। अब मैं अगले मैजिक मेथड, और इनको क्या कहते हैं, मैजिक मेथड कहते हैं। अगला एक मैजिक मेथड बनाऊंगा, और मैं मैजिक मेथड बनाऊंगा दो फ्रैक्शन को आपस में ऐड किया कैसे जाता है। तो आप पूरा मैथमेटिक्स का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें आप देखेंगे तो पूरा जो मैथमेटिक्स का सॉफ्टवेयर है वो कैसे बनाया जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो फ्रैक्शन को आपस में ऐड कैसे करना है इसका लॉजिक लिख रहा हूं। तो उसके लिए फिर से मेरा कोड क्या रहेगा, फिर से डेफ कीवर्ड, और उसके लिए कंस्ट्रक्टर, और फिर अगर मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड, और ऐड के बाद फिर से वही सब जो मैंने किया था, सेल्फ क्या है, कन्वेंशन है। इसकी सेल्फ की जगह आप कुछ भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल्फ आपस में एक दूसरे को एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बात कर सके, तो ये क्या है, एक उसका माध्यम है आपस में आप बात करने का। अब यहां पे लगाऊंगा कोलोन, और कोलोन लगाने के बाद मैं कर रहा हूं ऐड। अब दो फंक्शन ऐड, दो जो फ्रैक्शन है वो ऐड कैसे करते हैं उसका पहले एक लॉजिक समझ लीजिए कैसे ऐड करते हैं। तो जब मैं दो फ्रैक्शन आपस में ऐड करता हूं तो उसका लॉजिक क्या है वो देख लीजिए। तो लॉजिक ये है, जब दो फ्रैक्शन आपस में ऐड की जाएंगी तो उसका लॉजिक, लॉजिक देखिए क्या लॉजिक है, यहां से देखते हैं दो फ्रैक्शन को आपस में ऐड करने का लॉजिक क्या है वो देखिए। तो मेरे पास दो फ्रैक्शन है, जैसे एक है 3y4 एंड और 5y6। मुझे ये दो फ्रैक्शन ऐड करनी है, तो इनका लॉजिक ये है कि आपस में डिनोमिनेटर, जो दोनों डिनोमिनेटर है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द, और ऐड कैसे करते हैं, ये वाला डिनोमिनेटर इस वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 3 × 6 प्लस, अब ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो इस वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। ये लॉजिक मुझे लिखना है इस मैथमेटिक्स, जो ये आपकी फंक्शन, ये मैथमेटिक्स रूल है, इसको मुझे प्रोग्राम की फॉर्म में लिखना है। तो मैं पहले आपको समझा देता हूं कैसे करना। तो ये वाला जो न्यूमिनेटर है इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। दिस इज द लॉजिक ऑफ दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, दिस इज द लॉजिक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। चलिए अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। हमारा कोड क्या है वो देखिए। तो कोड में अब इनको मुझे ऐड करना है, तो मुझे उसके लिए न्यू न्यूमिनेटर बनाना पड़ेगा। एक वेरिएबल में, या पहले लॉजिक लिख लेता हूं आप कंफ्यूज ना हो। तो लॉजिक क्या है, सेल्फ पहला न्यूमिनेटर, सेल्फ डॉट नम। अच्छा, इसके अंदर मुझे दो की जरूरत है, तो एक तो खुद सेल्फ हो जाएगा, एक और भेज दे रहा हूं अदर। अब देखते हैं क्या लॉजिक है। तो सेल्फ डॉट न्यूमिनेटर के बाद मल्टीप्लाई अदर, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, तो अदर डॉट डिनोमिनेटर। अब अदर डॉट डिनोमिनेटर के बाद फिर से प्लस, इनको प्लस कर रहे हैं, तो अदर डॉट डिनोमिनेटर के बाद फिर से अदर डॉट न्यूमिनेटर, एंड सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर। अब ये जो पूरा लॉजिक हो गया, ये पूरा लॉजिक हो गया, हमारा पूरा लॉजिक है ये न्यूमिनेटर को ऐड करने का। अब हम नीचे इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और
वेरिएबल क्या है, ध्यान से सुनेंगे, न्यू न्यूमरेटर, न्यू न्यू और वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूं न्यू न्यूमरेटर। इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, दिस इज द वेरिएबल। अब मैं डिनोमिनेटर को ऐड करने का लॉजिक लिखूंगा और उसको मैं पहले ही एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, न्यू डिनोमिनेटर। इसको मैंने पहले से ही एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, दिस इज द न्यू डिनोमिनेटर। अब उसका लॉजिक क्या था, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक तो सेल्फ वाला खुद रहेगा, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर इनटू अदर डॉट डिनोमिनेटर इनटू अदर डॉट डिनोमिनेटर। ये दो फ्रैक्शन को आपस में ऐड करने का कंप्लीट लॉजिक हो गया। दिस इज द लॉजिक ऑफ दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मुझे रिटर्न क्या करना है वो देख लेते हैं। अब रिटर्न क्या करना होगा, उसी फॉर्मेट में मुझे रिटर्न चाहिए, तो अब मैं लिखूंगा रिटर्न का लॉजिक। तो रिटर्न का लॉजिक लिखते हैं अदर, अच्छा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा, एरर दिखा रहा है, तो डॉट आएगा। चलिए अब इसको मैं रिटर्न करने का लॉजिक लिखता हूं, और रिटर्न करने का लॉजिक क्या है वही, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं। इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल, और कॉपी करने के बाद पेस्ट। अब ये मेरा रिटर्न करने का लॉजिक है। अब रिटर्न करने के लॉजिक में थोड़ा सा चेंज करूंगा, जैसे यहां पर मेरे पास क्या था, न्यू न्यूमरेटर और कोमा, और क्या चाहिए मुझे, न्यू डिनोमिनेटर। एक चाहिए न्यू न्यूमरेटर, दूसरा चाहिए न्यू डिनोमिनेटर। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है, दिस इज द लॉजिक। इसको रन करते हैं, ये रन हो गया। अब मुझे दो फ्रैक्शन को आपस में ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट इसका और बनाना पड़ेगा, fr2 बोलकर, fr2, और fr2 में अब के कोई दूसरी फ्रैक्शन में यहां पर भेज दे रहा हूं, नई फ्रैक्शन 4 या 5, यहां से 4,7। अब मैं इनको रन करता हूं। अब मैंने इसके कितने फ्रैक्शन बना लिए हैं, दो फ्रैक्शन। अब इन fr1 और fr2 को मुझे प्लस करना है, तो प्रिंट fr1, या आपको समझ में आ जाए, पहले fr1 को मैंने प्रिंट करके देख लिया, दिस इज द fr1, और उसके बाद मैं fr2 को भी प्रिंट कर लेता हूं, fr2। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं। तो मेरे पास पहले हमने क्या किया, पहले फ्रैक्शन को बनाने का कोड लिखा, उसके बाद दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, अब इनको ऐड करने का कोड है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस चाहे तो इन दोनों फ्रैक्शन को यहां पर प्लस करते हैं, कैसे, प्रिंट, अब प्रिंट के बाद fr1 प्लस fr2, इनको बस प्लस कर देंगे और रन करेंगे, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस लॉजिक। ये था दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, दिस इज द लॉजिक। अब इन दोनों फ्रैक्शन को माइनस कैसे करना है, तो उसका लॉजिक लिख लेते हैं। इन दोनों फ्रैक्शन को माइनस कैसे करना है, अब देखो यहां पर ये सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा है, तो हमने अभी सिंप्लीफाई करने का कोड भी नहीं लिखा है। अब बात करते हैं, अगर मुझे दो फ्रैक्शन आपस में माइनस करना पड़ जाए तो क्या करना होगा। चलिए मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि सेम चलना है। एक बार आपको अगर ओपीपी समझ में आ गया तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसको मैंने कॉपी किया, मुझे अब के क्या करना है, अब के इस पूरे माइनस करना है, तो माइनस करने का लॉजिक लिखूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, तो उसका शॉर्ट फॉर्म सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के बाद मुझे आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका कोड मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। और उसके लिए क्या रहता है, बस यहां पर प्लस की जगह क्या रह जाता है, माइनस, प्लस की जगह माइनस, दिस इज द कोड। यहां पर
माइनस। तो अगर अब मुझे यहाँ पर इन फ्रैक्शन को पहले इसको रन कर लेता हूँ, बस इतना ही चेंज है जो यहाँ पर माइनस किया है, बस इतना चेंज। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर दो फ्रैक्शन को आपस में माइनस करता हूँ, तो उसके लिए मेरा कोड क्या रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए कोड ये रहेगा, मतलब इनको माइनस कर लेते हैं, कोड हमने बना लिया है। तो अब के मैं लिख रहा हूँ प्रिंट और प्रिंट के बाद FR1 माइनस FR2, FR1 माइनस FR2। अच्छा यहाँ पर माइनस हमने दिया, एक बार चेक कर लेते हैं, वो सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर हो गया, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर इंटू सेल्फ डॉट, फिर हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में जो सब्ट्रैक्शन है उसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए अदर डॉट के बाद फिर सेल्फ ये आ गया, फॉर्मेट में न्यू नोमिनेटर न्यू डिनोमिनेटर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद हमें दोनों को आपस में माइनस करना है। तो वो क्या दिखा रहा है, ऑपरेशन टाइप एस फॉर माइनस, तो माइनस के लिए उसने मना कर दिया। तो कहाँ पर दिक्कत है एक बार देख लेते हैं, माइनस अदर डॉट नोमिनेटर माइनस अदर डॉट डिनोमिनेटर। एक बार रन करते हैं, रन किया न्यू डिनोमिनेटर, और फिर से अगर मैं अब इसको माइनस करता हूँ तो वो फिर से फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, तो अनसपोर्टेड है। चलिए कोई नहीं, अभी हो सकता है कि कुछ लॉजिक में गड़बड़ हो, तो मैं यहाँ से एक बार कहाँ प्रॉब्लम है एक बार देख लेते हैं। ओके, गड़बड़ कहीं नहीं है। सबसे पहले अगर जैसे मैंने इसको रन किया तो फिर दोबारा से इसके ऑब्जेक्ट को रन करना पड़ेगा। प्रिंट करके देख लेते हैं, दिस इज द, मैंने प्रिंट कर लिया, इसको भी प्रिंट कर लिया और इसको भी प्रिंट कर लिया। अब देखते हैं कुछ एरर आएगा। अब कोई एरर नहीं आया। अब मेरे पास क्या आ गया है, 1/35, दिस इज द रिजल्ट। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रन नहीं किए थे, बाकी सब सही था। अभी हमने देखा पहले क्या किया, पहले हमने देखी एक बार, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन बनाने का कोड लिखा, दिस इज द फ्रैक्शन बाय OPP, एंड उसके बाद दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना है उसका कोड देखा बाय OPP, एंड उसके बाद दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है उसका कोड देखा। अब दो फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है उसका कोड देखते हैं। तो उसका कोड क्या रहेगा, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ चेंज आएगा वो चेंज करते हुए चलेंगे, कंट्रोल भी। सबसे पहले तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की जगह, इसकी जगह हमें देना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए MUL, ये हो गया। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई करती हैं तो आपको कैसे करना होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/4 इंटू, एक और फ्रैक्शन है 5/6। तो ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कैसे करती है, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है और डिनोमिनेटर से। इट मीन्स पहले वाले का सेल्फ डॉट नोमिनेटर इंटू अदर डॉट नोमिनेटर डिवाइड बाई सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर, सेल्फ पहला वाला तो सेल्फ कितना है 4 एंड अदर डॉट डिनोमिनेटर, तो दिस इज द रिजल्ट। अब जो भी आएगा यहाँ से रिजल्ट के बाद कितना हो जाएगा 15 और यहाँ से 24, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन। अब ये रिजल्ट रहेगा सेल्फ डॉट, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको हम जो ये मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, प्रोग्राम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस लॉजिक को चेंज करना होगा। क्या था, बस सिंपल सा था, ऊपर दोनों सेल्फ डॉट नोमिनेटर और सेल्फ अदर डॉट नोमिनेटर उन दोनों की मल्टीप्लाई थी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से इतना चेंज करना है कि सेल्फ डॉट नोमिनेटर इनटू अदर डॉट नोमिनेटर, ऊपर दोनों नोमिनेटर मल्टीप्लाई था एंड नीचे सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर इनटू अदर डॉट, ये सेम रहेगा। चलिए बस कुछ नहीं करना, दिस इज द कोड ऑफ टू फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो दिस इज द कोड टू फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का, तो दिस इज द कोड। अब इसको मैं रन कर लेता हूं, रन हो गया। ऑब्जेक्ट को रन कर लेता हूं, ऑब्जेक्ट रन कर लिए। अब यहां से जो मेरे पास फ्रैक्शन है, अब के मुझे क्या करना है, दोनों फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो प्रिंट FR1 इंटू FR2। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट आपके सामने होगा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन, 12/2।
35। नोमिनेटर ने नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर ने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगला लॉजिक लिखते हैं। नेक्स्ट लॉजिक है आपका दो फ्रैक्शन को आपस में माइनस कैसे करना है बाई ओपीपी। चलिए, तो यहां से फिर से मैंने इसको कॉपी किया। अब जितना चेंज होगा फिर से चेंज करेंगे। तो चेंज क्या करना है, ध्यान से सुनिए। यहां पर सबसे पहले अपने जो प्रोग्राम है या जो भी फंक्शन है उसका नाम, तो यहां पर डिवीजन करना है। तो डिवीजन के लिए कोड होता है ट्रू, ट्रू और डिवीजन, ट्रू डिवीजन, ये कोड होता है दो फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करने का। अब यहां से आप देखें, जब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, वो आपस में डिवाइड करते हैं, तो क्या लॉजिक रहता है वो देखिए। तो लॉजिक ये रहता है, मेरे पास कोई भी, फिर से यही दोनों फ्रैक्शन ले लेते हैं। मेरे पास ये दो फ्रैक्शन है, कौन सी है, एक तो 3/5 और 4/7। तो मेरे पास जब ये दो फ्रैक्शन है 3/5 एंड 4/7, ये डिवाइड कैसे करेंगे? तो डिवाइड कैसे करेंगे, ये बाद वाली जो फ्रैक्शन है ना, ये इंटरचेंज हो जाती है। नोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर का नोमिनेटर। तो मेरे पास लॉजिक क्या रह जाता है, आपके पास 3/5 into, ये रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स का मतलब है 7/4। ये लॉजिक है दो फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करने का। जो बाद वाला फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो अब मुझे रिवर्स का लॉजिक लिखना है। आप भी खुद सोचिए, आप भी इस प्रोग्राम को मेरे साथ कोडिंग करेंगे तो बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये प्रोग्राम को कैसे, इस जो डिवीजन वाला मेथड है, दो फ्रैक्शन को आपस में कैसे डिवाइड करना है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो दो फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करने का सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि डिवाइड करना कैसे है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस उन्हीं दोनों फ्रैक्शन को पलट देना है। सेल्फ डॉट अदर डॉट नोमिनेटर की जगह जो दूसरे वाले का डिनोमिनेटर है ना, वो आ जाएगा, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर। और नीचे बस अदर डॉट, यहां पर अदर डॉट नोमिनेटर आ जाएगा, अदर डॉट नोमिनेटर। दिस इज द कंप्लीट कोर्स ऑफ द कंप्लीट कोड ऑफ टू फ्रैक्शन को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करना। ये कंप्लीट कोड है, वो डिवाइड करना है। तो ये कंप्लीट कोड हो गया। अगर एक बार देख लें आप इन सबको, पूरे कोड को, सेल्फ डॉट नोमिनेटर इनटू अदर डॉट डिनोमिनेटर, वो रिवर्स वाला जो एग्जांपल बताया था उसको समझिए। नेक्स्ट है सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर इनटू अदर डॉट नोमिनेटर। बाकी कुछ नहीं करना। अब आपको इसको रन कर देना है। पहले इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद फिर से इसको ऑब्जेक्ट को रन किया। अब मुझे डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शन को प्रिंट कर लेते हैं। दो फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं वो देखिए। तो प्रिंट दो फ्रैक्शन मुझे डिवाइड करना है। जैसे FR1 डिवाइड बाई FR2। इनको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द दिस इज द रिजल्ट ऑफ टू फ्रैक्शन। तो अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन को बनाने का लॉजिक लिखा, दिस इज द फ्रैक्शन कैसे क्रिएट करना है। फिर सेकंड वाले में हमने फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है, ये लॉजिक लिखा। फिर फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये लॉजिक लिखा। उसके बाद दो फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब टू की जगह आप कितने भी फ्रैक्शन मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर बनाना हो तो आप अलग अलग लॉजिक बना सकते हैं। इस पूरे ओपीपी प्रोग्राम में हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैथमेटिक्स लॉजिक लिखेंगे, मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उनके अलग अलग लॉजिक लिखेंगे और उनको फिर कंबाइंड करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा ओपीपी में। आप वीडियो देखते रहिए। उसके बाद अगर डिवाइड कैसे करना है तो हमने उसका लॉजिक लिखा, दिस इज द डिवाइड लॉजिक ऑफ टू फ्रैक्शन। अब एक लॉजिक के लिए बात और कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा, मैं सपोज करिए ये जो वैल्यू है ना, ये हमें चाहिए डेसिमल में। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सारी वैल्यू को डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या लॉजिक रहेगा उसको, तो सबसे पहले अपना मैजिक मेथड और मैजिक मेथड के बाद कन्वर्ट, और कन्वर्ट करना है मुझे डेसिमल में। सारी वैल्यू अगर मुझे डेसिमल में चाहिए तो कन्वर्ट और कन्वर्ट के बाद टू
कन्वर्ट टू डेसिमल। तो अगर इनका रिजल्ट आपको डेसिमल में चाहिए तो उसका लॉजिक लिख लीजिए कैसे, डेसिमल और सेल्फ देंगे। सेल्फ क्या है, दो भी हमारे पास फंक्शन है, उनमें आपस में बात करने का एक मेथड है सेल्फ, और फिर कोलोन लगाएंगे कन्वर्ट टू, और डेसिमल जो कन्वर्ट रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। और रिटर्न कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बस आपको इतना सा लॉजिक रखना है, सेल्फ डॉट न्यूमरेटर, सेल्फ डॉट न्यूमरेटर डिवाइड बाई सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर, सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर। इसको एक बार रन कर लेते हैं। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कोड, कन्वर्ट टू डेसिमल। इसको रन करते हैं। अब 1 बाई 1 एक एक का रिजल्ट देखते हैं इन डेसिमल में। ये हो गया, ये हो गया, और इसको रन किया, ये भी रन हो गया, बट रिजल्ट हमें डेसिमल में नहीं मिला है। तो देखते हैं रिजल्ट डेसिमल में मिलेगा या नहीं। तो उसके लिए इस फंक्शन को मुझे अप्लाई करना होगा किसी भी कैसे, इस फंक्शन को जो मैंने बनाया है इसको fr1 पर, अगर मैं fr1 की मुझे वैल्यू चाहिए तो fr1 पर ये फंक्शन अप्लाई कर दूंगा, fr1। और fr1 पर कौन सा फंक्शन, कन्वर्ट टू डेसिमल। कैसे, कन्वर्ट टू डेसिमल। और कन्वर्ट टू डेसिमल में fr1 पर जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो अब जो fr1 ऑब्जेक्ट में वैल्यू थी 3/5, उसका डेसिमल वैल्यू कितनी आ गई है ये। ऐसे ही इस पूरे वाले फंक्शन पे fr2 पर एक बार अप्लाई करके देखता है, fr2। तो fr2 पर अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ कन्वर्ट टू डेसिमल, और कन्वर्ट टू डेसिमल को अप्लाई किया तो ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो गई डेसिमल में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या। सबसे पहले हमने एक पूरा प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम का नाम क्या था हमारे पास, फ्रैक्शन का। हमने पहले फ्रैक्शन क्रिएट कैसे करना है, पाइथन को नहीं पता है ना, ये पहले से प्रोग्राम पाइथन में नहीं है कि फ्रैक्शन क्या है, या पाइथन को नहीं पता है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो पहले हमने फ्रैक्शन को कैसे क्रिएट करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। उसके बाद दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना है, ये प्रोग्राम बनाया। एंड आफ्टर दैट दो फ्रैक्शन को आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, टू फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है, एंड टू फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड कैसे करना है, एंड फ्रैक्शन की वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, एक छोटे से प्रोग्राम लिखे हैं। ये जो गूगल कोलैब नोटबुक है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें और एक बार मेरे साथ कोडिंग करें। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से ओपीपी जब तक ख़त्म नहीं होगा बिल्कुल डीपली कवर करेंगे ओपीपी को, और हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे, थ्योरी पर इतना ध्यान नहीं देंगे, और समझ में भी आता है प्रैक्टिकल से। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास तक, तब तक के लिए थैंक यू।